अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। आज की इस गुफ्तगू में बात करूंगा मोहतरमा सादिया कुरैशी साहिबा के एक कॉलम की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्यूटी इंडस्ट्री खुद लोगों को उनके लुक्स और ज़ाहरी वज़ाकता के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करती है। इनका पहला टारगेट ये है कि ख़वातीन को अपनी फितरी रंगत और बालों की फितरी साख्त और अपनी जिसामत से नफरत करना सिखाया जाए। जब आप अपनी फितरी चीज़ों से नफरत करते हैं तो फिर खुद को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं और यहीं से ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार शुरू होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ब्यूटी इंडस्ट्री दुनिया की महंगी तरीन इंडस्ट्री है, जिसका हुजम 2024 तक 835 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अपनी ज़ाहरी रंगत, अपनी ज़ाहरी शक्लो शुबाहत और जिसामत के बारे में ब्यूटी इंडस्ट्री औरतों के अंदर जितना अदम तहफ़्फ़ुज़ डाल रही है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। फैशन इंडस्ट्री भी दुनिया की महंगी तरीन और बेरहम इंडस्ट्री शुमार होती है। मौसम के बदलते ही फैशन के रुझानात बदलते हैं और कपड़ों से भरी हुई अलमारियों में लटके हुए कपड़े आउट ऑफ फैशन होकर गैर ज़रूरी हो जाते हैं। पावर आउटफिट जैसी इस्तिलाहात देखकर ये लोगों को पहले अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करते हैं कि आपकी शख्सियत खामियों से पुर है। इसे छुपाने के लिए आपको जदीद फैशन के मुताबिक ऐसे लिबास की ज़रूरत है जो आपको एतमाद की ताकत दे सके। यही पावर आउटफिट का तसव्वुर है। अपने मुल्क में लॉन के कपड़ों की सनत को देख लें। इनकी सारी मार्केटिंग औरतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार करने पर जोर लगाती है। गुज़श्ता बरस के 10-15 लॉन के बेहतरीन जोड़े अगले सीजन के नए वॉल्यूम के ऐलानात के साथ ही पुराने हो जाते हैं और लाइलक कौम अपनी फैशन सेंस के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की दौड़ में शामिल हो जाती है। यूं लॉन इंडस्ट्री का कारोबार फलता फूलता है। हमारे तालीमी इदारे वालिदैन और तालिब इल्मों को उनके मुस्तकबिल के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम का पूरा ढांचा नंबर हासिल करने की एक बेमानी दौड़ है। हज़ारों तालिब इल्म नंबर हासिल करने की दौड़ में शरीक होते हैं। तालिब इल्मों को सिर्फ उनके नंबरों की बुनियाद पर जांचा जाता है। सिर्फ एक नंबर से मेरिट हासिल न कर सकने वाले लाखों तालिब इल्म अपने मुस्तकबिल के बारे में बदतरीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। दवाई बेचने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियां लोगों में खौफ और खदशों को फरोख्त करती हैं। लाखों रुपए की इश्तिहारबाजी के बाद लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि उनके अंदर फलां विटामिन की कमी है और इस कमी से उनके अंदर फलां मोहलक बीमारी परवान चढ़ रही है, जिसके लिए फलां किस्म के टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तमाम तर कारोबार इसी खौफ और खदशात को बेचने पर मुनहसर है। खौफ की मार्केटिंग के नाम से लिखे अपने कॉलम में सादिया साहिबा ने बताया था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बाकायदा नई बीमारी क्रिएट करती हैं, खौफनाक नाम रखे जाते हैं। पुरस्रार अंदाज में खामोशी के साथ पाकिस्तान का दौरा करने वाले बिल गेट्स दुनिया को नई बीमारी की खबर दे जाते हैं। अब तो मगरिब में भी इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि बिल गेट्स ना कोई हयातियाती साइंसदान हैं ना डॉक्टर, तो किस हैसियत में कह रहे हैं कि दुनिया एक नई वबा के लिए तैयार रहे। बिल गेट्स के इस बयान ने दुनिया को एक नए अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार कर दिया है। ऐसा लगता है कि आज की बेरहम दुनिया का सब कारोबार अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने और इंसानों के अंदर बेचैनी और इंतशार पैदा करने पर चल रहा है। क्या ये अलमिया नहीं कि इस डर्टी बिजनेस में इंसान एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल होकर सुकूने दिल और खालिस खुशी से महरूम हो चुका है। दुनिया को चलाने वाली अनदेखी ताकतें इंसान के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़, इंतशार और बेचैनी उंडेल रही हैं। खुशी, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आज की दुनिया में जिनसे नायाब बन चुका है। तरक्की पजीर मुल्कों में मीडिया की बुनियाद ही सनसनीखेज़ी और दुश्मनाम तराजी पर रखी जाती है ताकि देखने वाले लाहासिल खेल तमाशे का हिस्सा बने रहें। सियासी टॉक शोज प्राइम टाइम में पेश किए जाते हैं। मुखालिफ सियासी जमातों के सियासतदानों को बुलाकर जो गर्मा गर्म माहौल बनाया जाता है, इससे सियासी पोलराइजेशन का अमल तेज होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है। सियासी पोलराइजेशन ने मुआशरे को बुरी तरह तकसीम किया है। दुनिया भर में कमर्शियल मीडिया का मौजू इंसान नहीं,
اگر انسان میڈیا کا موضوع ہوتا تو میڈیا انسان کے اندر کی دنیا کو بہتر بنانے پر فوکس کرتا۔ اندر کی دنیا بہتر ہونے سے باہر کی دنیا خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کے میڈیا کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کر سکیں تو وہ ایک لفظ ہے سنسنی خیزی۔ نہ جانے کیا ہو جائے گا، اب کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، خدشوں اور وسوسوں سے لتھڑے ہوئے سوالات معاشرے میں رہنے والوں کے دلوں اور دماغوں میں ڈال کر انہیں عدم تحفظ سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ یہ عدم تحفظ انسان کو کبھی پر اعتماد نہیں ہونے دیتا۔ اب کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے، اس کی گھمن گھیریاں مثبت سوچ کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ حوصلہ دینے والی بات، روشنی دکھانے والی بات، امید بکھیرنے والی گفتگو کبھی ترقی پذیر ملکوں میں پرائم ٹائم کا موضوع نہیں بنتی ہے، کیونکہ اس سے کوئی سنسنی پیدا نہیں ہوتی، کوئی عدم تحفظ جنم نہیں لیتا۔ بس میڈیا انڈسٹری میں یہی مال بکتا ہے۔ بہت سے موضوعات پر بات کرنا ضروری ہے یا جن پر مکالمے سے سوچ کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں، اس کا فائدہ سماج کو ہو سکتا ہے، معاشرے میں موجود افراد اندر سے تبدیل ہو سکتے ہیں، ان پر بات نہیں کی جاتی کیونکہ ایسے موضوعات ریٹنگ کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ ترقی پذیر ملکوں میں سیاسی حرکیات اور سیاستدانوں کے بھانت بھانت کے بیانات کو سب سے بڑی خبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے ہر لمحہ سنسنی خیزی پیدا کی جاتی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مسلسل کھینچا تانی کی خبریں سیاسی عدم استحکام پیدا کرتی ہیں اور اس سے کاروباری دنیا میں معاشرے کے دوسرے سٹیک ہولڈرز میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میڈیا کا کام خوب چلتا ہے اور ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ باقی رہی عوام یا ان کی فلاح تو وہ جائے باڑ میں۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔